नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उन्हीं कक्षाओं से दिए जा रहे हैं जो कक्षाएं आपको पहले विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आप में से अगर किसी भी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां आपको सभी कक्षाएं क्रमवार मिल जाएंगी। तो आप वहां से उनका अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद एक बार फिर से इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित परिवहन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अभी इस समय हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व कौन से परिवहन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य का, या प्रयागराज एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, या जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो इसमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प के लिए आपको विकल्प नंबर 1 की तरफ देखना पड़ेगा। जो सही क्या है कि प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये जो हल्दिया है ये आपका पश्चिम बंगाल में है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप लिख लीजिएगा कि इसकी लंबाई वो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे 1986 में, ये भी आप लिख लीजिएगा, इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इसको घोषित किया गया। कब किया गया? 1986 में किया गया। ठीक है, और ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग माना जाता है। ये भी आप लिख लीजिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये भी आप लिख लीजिएगा, जलमार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरती है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, A5, B6, C7 या D है आपका 9। तो आप बताइएगा कि आपके इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको विकल्प नंबर 2 की तरफ देखना पड़ेगा, विकल्प नंबर D की तरफ देखना पड़ेगा, 9। ठीक है, अब वो 9 कौन कौन से हैं? तो ये आप लिख लीजिएगा कि ये जो आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये लखनऊ के चांदसराय, लखनऊ के, इस मोटा मोटा आप लिख लीजिएगा कि लखनऊ से होकर, लखनऊ से चलती है और कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है लखनऊ से बाराबंकी, मतलब आप वो 9 जिले लिख लीजिएगा, बाराबंकी और अमेठी, सुल्तानपुर के बाद में आप लिख लीजिएगा अयोध्या, अंबेडकर नगर के बाद में आप लिखिएगा आजमगढ़, और आजमगढ़ के बाद में आप लिखिए मऊ, और मऊ के बाद में हैदरिया कहाँ है? तो हैदरिया आपका गाजियाबाद में है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 9 जिलों से होकर चलती है और इसकी जो लंबाई है वो भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे की लंबाई बहुत पूछता है। तो 340.824 है। मोटा मोटा आप 341 लिख लीजिए या 340 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में बहुत ही कम पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से आपका विकल्प नंबर डी सही था। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को एक दूसरे
दूसरे से मिलाने का स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन से? भोपाल, ग्वालियर, झांसी और नागपुर। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, झांसी। देखिए, अगर ये कॉरिडोर आपस में मिलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में मिलते हैं, एक्सप्रेस वे मिलते हैं, तो ज़्यादातर ये झांसी में ही मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो अगर आपको कोई विकल्प नहीं आ रहा है तो आप झांसी लगा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी राजमार्ग जो है आपके वो झांसी में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो जीटी रोड का इतिहास भी बड़ा पुराना है भैया। क्यों पुराना है? क्योंकि ये जो हम सम्राट अशोक के विषय में पढ़ते तब भी हम उत्तरापथ के विषय में पढ़ते हैं। तो ये जो उत्तरापथ है यही आगे चल के अंग्रेजों के समय में बाद में ये जीटी रोड बन गया है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये कहाँ से नहीं गुजरता है? प्रयागराज से नहीं गुजरता, आगरा से, अलीगढ़ से या पंडित दीनदयाल जंक्शन से नहीं गुजरता है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा कि ये अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो अलीगढ़ से ये नहीं गुजरता है। अब ये गुजरता कहाँ से है? तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा कि ये गुजरता कहाँ से है? तो ये प्रयागराज से गुजरता है, अलीगढ़ से गुजरता है और पंडित दीनदयाल जंक्शन से गुजरता है। अब अगर हम पंडित दीनदयाल जंक्शन की बात करें तो ये जो पंडित दीनदयाल जंक्शन है ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा, लिख लीजिए आप, सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। ठीक है, लिख लीजिए आप, रेलवे यार्ड है। ठीक है, और अगर यहाँ इसी की अगर हम बात करें तो ये एशिया का, लिख लीजिए आप कि ये एशिया, भारत ही नहीं, अब अगर एशिया का हो जाएगा तो भारत का तो हो ही जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, शायद पूछ ले तो ये भी आप बातें याद रखिएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अलीगढ़ हो जाएगा। अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा हुआ है? कौन अभी हाल ही में जुड़ा हुआ है? तो इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं, आगरा, भोपाल, धुले या ग्वालियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा आगरा। आगरा अभी हाल में ही जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। इधर आपको 4 नंबर दिए गए हैं, इधर 4 नंबर दिए गए हैं और ये क्या लिखा है? अमौसी, बाबतपुर, बमरौली, चकेरी, यानी हवाई अड्डों को मिलान करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। प्रयागराज का क्या हो जाएगा? बमरौली। कानपुर का क्या हो जाएगा? चकेरी। लखनऊ का अमौसी और वाराणसी का बाबतपुर। तो इस हिसाब से एक का आपका 3 हो जाएगा। ए में 3 2 विकल्पों में दिए गए हैं, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 आपका डी विकल्प में दिया गया है। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 में से ही हम मिलान कर लेंगे। ठीक है, इसका विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बमरौली की बात करें तो बमरौली में आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि प्रयागराज के बमरौली में नागरिक, लिख लीजिएगा आप, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र तथा हवाई अड्डा विद्यालय स्थित है। क्या हो गया? हवाई अड्डा विद्यालय है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलेंगे। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर गलियारे कहाँ मिल रहे हैं, तो
झांसी में ही मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो किस भाग को किया गया है, इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज या नरोरा से पटना तक के लिए। तो इसके लिए 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका हो जाएगा ए प्रयागराज से हल्दिया तक। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए NH2, NH11, NH3 या NH34। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा NH34। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलेंगे। प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं, यानी हवाई अड्डे कितने हैं? तो ए है 8, बी 16, सी 46 या डी है आपका 32। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी 46। उत्तर प्रदेश में कुल 46 हवाई पट्टियां या ये कहा जाए कि 46 आपके हवाई अड्डे हैं। ठीक है, अब इन 46 हवाई अड्डों में 15 जो हैं आपके, वो 15 आपके प्रदेश सरकार के हैं। ठीक है, 15 प्रदेश सरकार के हैं और आपके जो 8 हैं वो एयरफोर्स के हैं। ठीक है, 8 एयरफोर्स के हैं और 8 में और जो बाकी बचेंगे, अब कितने बचेंगे? तो बाकी आपके जो 5 हैं भारतीय विमानपत्तन के नियंत्रण में है। 5 भारतीय विमानपत्तन के नियंत्रण में है और बाकी जितने बचते हैं वो सब आपके प्राइवेट हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर अगर 11 की तरफ चलेंगे तो इसमें भी आपको मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपका इधर अब की बार हवाई अड्डा दे दिया गया है और इधर नगर दे दिए गए हैं। तो बमरौली को मिलाएंगे प्रयागराज से, चकेरी को मिलाएंगे कानपुर से, हिंडन को मिलाएंगे गाजियाबाद से और फुर्सतगंज को मिलाएंगे रायबरेली से। तो इसमें से आपका A4 हो जाएगा। ए का 4 2 में दिया गया है, आपका बी में भी दिया गया है और डी में भी दिया गया है। ठीक है, तो ए सी को हम काट देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चकेरी का आपका कानपुर दिया गया है, यानी बी का आपका बी में चकेरी है, बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 आपका बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, हिंडन का आपका गाजियाबाद होगा तो हिंडन का 1 होगा। इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बमरौली का आपका हो जाएगा प्रयागराज और बमरौली का प्रयागराज, चकेरी का कानपुर, हिंडन का गाजियाबाद और फुर्सतगंज आपका हो जाएगा रायबरेली का। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को नहीं जोड़ता है? कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को नहीं जोड़ता है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ और रामपुर। तो इसमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, NH14, NH7, NH24 या NH28। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? NH14। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। दोस्तों ये वही प्रश्न फिर से आ गया है, वही नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस दिए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो वैसे ही है। इसमें भी हवाई अड्डों से मिलाना है। तो ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इस प्रश्न को मिलाइएगा और हमें सही विकल्प बताइएगा। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको 2-3 बार सॉल्व करवा दिया है। अब आप इसको मिलाइएगा और बताइएगा कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलेंगे। 15 में आपका क्या दिया गया है? तो 15 में निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग आपसे पूछा गया है। तो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? काकीनाडा का मरक्कम है या
कोल्लम का कोंगापुरम है, सदिया का धुबरी है, सदिया नहीं होता है यहाँ पर सादिया होता है, या प्रयागराज का हल्दिया है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रयागराज का हल्दिया, यानी विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है। किनके बीच में है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा, आगरा या ग्रेटर नोएडा, या ऑपरेटर लिख गया है लेकिन ग्रेटर है, आगरा लखनऊ के बीच में, या आगरा और प्रयागराज के बीच में है। तो इसके लिए आपका सबसे सही विकल्प क्या हो जाएगा कि ये आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है? कहां से नहीं गुजरती है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस या मथुरा से नहीं गुजरती है। तो इसके लिए आपके सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा हाथरस से नहीं गुजर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित है? कानपुर चकेरी बिल्कुल सही, वाराणसी बाबतपुर सही है, लखनऊ अमोशी बिल्कुल सही है, लेकिन आगरा में फुर्सतगंज नहीं है। फुर्सतगंज आपका कहाँ है? तो फुर्सतगंज आपका रायबरेली में है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी हवाई अड्डे हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलेंगे। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? किस जिले से नहीं गुजरेगी? कानपुर देहात, हरदोई, फिरोजाबाद या कन्नौज। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कानपुर देहात से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 20 में है आपका देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। कहाँ पर की गई? अमेठी में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा रायबरेली में स्थापित की गई है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? वही आपका एक विकल्प हो जाएगा क्या? झांसी में। आगे बढ़ेंगे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई पूछी जा रही है। तो लंबाई कितनी है आपको बतानी है। 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 250 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर। तो इसके लिए आपको यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से विकल्प आपका वैसे 300 किलोमीटर सही हो जाएगा। वैसे इसका जो सही आंसर है वो 302 किलोमीटर है, लेकिन दो को कोई लेता नहीं है, इसलिए सीधा सीधा इन्होंने 300 किलोमीटर यहाँ दे दिया गया है। अगर वैसे टोटल लंबाई देखी जाएगी तो इसकी 302 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प आपका पहला है आगरा हवाई अड्डा, दूसरा आपका विकल्प है गोरखपुर हवाई अड्डा, तीसरा है आपका प्रयागराज हवाई अड्डा और चौथा है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। देखिए, प्रदेश में जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार लखनऊ, लिख लीजिएगा आप, लखनऊ, वाराणसी और आपका ये कुशीनगर। ठीक है, ये 3 आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन गौतम बुद्ध जो जेवर है आपका, जेवर कहाँ है? तो आप बताइएगा कि गौतम बुद्ध नगर में है जेवर और अयोध्या। ये दो हवाई अड्डे आपके अभी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जेवर और अयोध्या ये 2 आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हैं दोनों, तो ये अभी बनाए जा रहे हैं। जबकि कुशीनगर, लखनऊ और वाराणसी ये 3 आपके हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि अभी थोड़े दिन बाद आपको ये 5 याद रखने पड़ेंगे। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 2 अभी निर्माणाधीन हैं और 3 आपके बन चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है। वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।